हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एलेग्रो मैथ अकेडमी। मैं डॉक्टर आरतू स्वामी और आज अपन वर्क कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल का बेसिक मैं बता देता हूँ कि सरफेस इंटीग्रल है क्या। एक्चुअली में डबल इंटीग्रेशन है और डबल इंटीग्रेशन आप कहेंगे कि एक सर पहले भी हो चुका है डबल इंटीग्रेशन, तो पहले भी कर चुका है डबल इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है। सरफेस इंटीग्रल 3D में होगा आपका। 3D में उसका अपने को सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया इस टाइप का। और उससे पहले जो अपने या फिर यहाँ के स्फीयर हो गया। और 2D की बात करते हैं अपन, जहाँ डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे अपन, वहां पर क्या रहेगा, क्यूब हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया या एलिप्स हो गया, इस टाइप की सरफेस अपन फाइंड आउट कर रहे थे। वहां 2D होता है, यहाँ पर 3D होता है। तो 3D में क्या रहता है कि 3D में अपन डायरेक्ट इसका सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते अपन। जैसे अपन कहते हैं तरबूज भी ले लिया अपन ने, तरबूज को कहो चल इसका क्या होगा सरफेस एरिया, तो एरिया कैसे निकाले अपन, तो सरफेस को मान लो तरबूज को अपन कट कर देते हैं, उसका फिर प्रोजेक्शन देखते हैं अपन, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जो भी इस टाइप की जैसे बात आती है बेलन की, अगर बेलन का देखिए अपन प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसका क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। तो अपन उसका सर्किल कहाँ पर बनेगा, शेडो जो बनेगी, उसकी छांव जो बनेगी वो 2D में बनेगी, तो उसका अपन इजिली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पहले अपन ने किया था वैसे के वैसे। तो यहाँ देखो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसका बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे अपन, कैसे इसका प्रोजेक्शन होता है और सरफेस एरिया कैसे जनरेट करते हैं अपन, और कितने टाइप का होता है, और कैसे अपन इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेते हैं अपन। देखो न्यूमेरिकल देखें यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका बेसिक भी करेंगे अपन। इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन, जो आपको ये गिवन है वो गिवन है आपको एफ वेक्टर। एफ वेक्टर होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये आपको गिवन होगा। एस सरफेस आपको गिवन होगा, देखो एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर गिवन है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इस सरफेस का अपने को किस ऑक्टेंट में करना है, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर करना है आपको। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब x y और z तीनों होते हैं स्फीयर की बात करते हैं तब अपन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ वेक्टर गिवन होगा तो एक तरह का फार्मूला होता है, ये अपने वेल है, डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप ds। अब ds का क्या रहता है, ds ये रहता है कि अपन जो s सरफेस दिया, जैसे ये मैंने बना दिया यहाँ पर s सरफेस, देखो आप इस स्फीयर में है क्या, इस स्फीयर में इसका सेंटर क्या है 0 0 0 है और रेडियस क्या है मेरे पास 1 है। तो इस टाइप का ये मैंने बना दिया पर x y और z के लिए, यानी ये भी 1 है आपका, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी स्फीयर बन गया जिसका आपको डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सेंटर जिसका हो 0 0 है और रेडियस इसकी 1 है, x और y z पर इसकी वैल्यू 1 1 है। तो अब इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसका प्रोजेक्शन डालेंगे आप। प्रोजेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है आप कौन से प्लेन में लें। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मेरी शैडो कैसे आएगी, मेरी शैडो जैसे देखोगे आप तो 2D में होगी, x और y में ही होगा, क्लियर है ना। तो यानी मेरा अगर शैडो फाइंड आउट करें अपन या मेरा एरिया निकालें अपन, तो शैडो इजी रहता है मेरा एरिया फाइंड आउट करने के बजाय। तो जब अपन छाव देखते हैं तो क्या सिंपल सामने दिख रहा है x y प्लेन ही होता है, तो यही वर्क यहाँ करेंगे अपन। और जहाँ z भी होता है तो z के लिए क्या लेते हैं फिर, उसके नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं उसके ऊपर, क्लियर है। तो उसके नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं जो कि z को भी इंडिकेट कर लेता है, अंदर ले लेता है। तो देखो वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला सरफेस एरिया का जानते हैं अपन, ये होता है f डॉट n कैप ds। अब मैं इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ x y प्लेन में। जनरली अपन इजी अपने लिए इसलिए अपन इसको x y प्लेन में लेते हैं, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं है आप y z में या z x में ले, कोई नो प्रॉब्लम है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ds। x y प्लेन में मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो क्या रहेगा, ds की वैल्यू क्या होगी, dx dy अपॉन में n कैप डॉट k कैप होगी, क्लियर है। n क्या होता है, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है। k क्या होता है, जहां अपन ने प्रोजेक्शन की बात करें थे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर के कैप आएगा आपका, क्लियर हुआ। तो इसको अपन समझते भी हैं, देखो ये बनाया मैंने, ये हो गया अपने पास गिवन स्फीयर है, स्फीयर की इक्वेशन आ गई s, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये इसकी इक्वेशन है s, सरफेस ले लिया तो इसके अंदर ये प्रोजेक्शन तैयार किया। अब इसके शैडो डालेंगे अपन, इसमें एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ, तो क्या होगा शैडो में ये वाला क्वेश्चन आएगा, एक्स वाई प्लेन वाला होता है क्या जनरली, देखो ये z होता है, ये y लेते हैं, ये अपन x लेते हैं। जैसे इसकी शैडो डालेंगे अपन यहाँ पर तो ये x और y प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये x y प्लेन में इसकी शैडो आ गई। तो शैडो कैसे बनेगी, स्फीयर है, इसकी शैडो कैसे बनेगी, सर्किल बनेगी, किसमें, x y प्लेन में। तो ये x y प्लेन में इसका शैडो ले लिया अपन, देखो ये कर्व टैप आ गया, ये x y प्लेन के अंदर। जब x y प्लेन में ये इसका प्रोजेक्शन है, ये r की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये r है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, s सरफेस एरिया, r क्या है, प्रोजेक्शन। तो r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन x y प्लेन, x y प्लेन में लिए मैंने इसको, तो r ये प्रोजेक्शन हो गया, तो ये s है, ये इसका प्रोजेक्शन डाला तो ये r आ गया। अब अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, समझ में आया आपके। और ये जो k कैप देते हैं तो इसके जो परपेंडिकुलर आएगा, इसके जो नॉर्मल जो आएगा, इसके नॉर्मल आप कैसे रिप्रेजेंट करें, इसका जो नॉर्मल अपन कह सकते हैं k कैप है ना, क्योंकि अपन ये भी वेल नोन है कि ये जो ले लिया मैंने, ये x y जनरली अपन जानते हैं, ये x हो गया,
ये y हो गया और z। ये x y z तीनों क्या होते हैं, जैसे x y के नॉर्मल क्या होगा z, और z का क्या होता है अपने पास यूनिट वेक्टर k कैप। क्लियर है, इसे i कैप इसका और ये j कैप इसके लिए, यानी zx के नॉर्मल क्या होगा j होगा y, और इसी टाइप से y और z के नॉर्मल क्या होगा i कैप हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसके नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं। जब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं अपन, तो ये इस टाइप से लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, इसकी अपने को लिमिट पुट अप करनी है। तो x की लिमिट देखेंगे आपको, x की लिमिट देखते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है, अगर मैं सपोज करूं ये वाला जो पॉइंट आया है मेरे पास, इसको a ले लिया अपन, ये पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, ये x है तो y और z दोनों जीरो है, तो y और z यहाँ पर 0 0 कर दो, y और z 0 कर देंगे तो क्या आएगा 1 0 0 पॉइंट आ गया। ये पॉइंट b पॉइंट आएगा, ये 0 1 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर x और z दोनों 0 हो जाएगा, y की इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे इसको मैं c कह देता हूँ, ये वाला पॉइंट आएंगे 0 0 और ये 1, क्योंकि ये zx है, यहाँ पर x और y दोनों 0 होंगे, x y 0 होंगे तो z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं यहाँ, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट a आ गया, तो ये वाला पॉइंट a है आपका। जब प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, ये 1 0 0 हो गया, ये वाला पॉइंट ये जो y एक्सिस पर है ये b पॉइंट आ गया, इसका जो है a डैश कर देता हूँ, इसको b डैश कर देता हूँ, 0 1 और ये 0 आ गया। तो ये अपने पास इस टाइप की शेप बन जाएगी, इसका छाव ऐसी बनेगी। अब इसका देखेंगे, तो ये तो अपन वैल्यू है, यहाँ पर x की लिमिट लगाएंगे, तो फर्स्ट लिमिट तो देखते लगानी होती है, क्या लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, तो यहाँ से ये 0 से लेकर x इक्वल टू 1 आ गया। सेकंड लिमिट किसकी होती है, ये y की लिमिट होती है। तो y की लिमिट क्या होगा, y x के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे, जैसे ये y x के पैरेलल ये y x है, इसके स्ट्रिप लिया तो y इक्वल 0 होता है, और ये यहाँ पर z 0 हो जाएगा, ये z वाला 0 हुआ, तो x के प्लस का y स्क्वायर इक्वल 1 और y इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ गई। यानी स्ट्रिप की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है √1 माइनस का x स्क्वायर। तो इसकी जो लिमिट आएगी ये y की लिमिट के रूप में, तो y इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर y इक्वल टू √1 माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये लिमिट समझ में आई होगी आपको। अब ये बात करते हैं n कैप क्या होता है। n कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है किसका, सरफेस का होता है। तो जैसे ये वाला सरफेस होगा, ये n कैप ये है अपने पास, ये वाला n ये वाला n ये n कैप के यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अभी फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में x y और z तीनों ही है, तो क्या रहेगा इसका जो यूनिट वेक्टर देते हैं ग्रेड अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड देते हैं, इसका सरफेस का जो भी लेते हैं। तो ये देखो सॉल्व आउट करते हैं, तो इसका बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको कि कितने टाइप का अपन ले सकते हैं, कितने प्लेन होते हैं, कब कब किस टाइप का अपने को n कैप देना होता है। n कैप इंपॉर्टेंट है, एक तो n कैप और दूसरा होता है अपने पास ds, ये दो ही डिफाइन करने होते हैं, बाकी लिमिट तो इसकी हो ही जाएगी अपने पास, जिस पर ये शैडो डालेंगे। तो देखो इसको इस टाइप से लिया है, हियर f आपको दे रखा था, ये f वेक्टर मतलब जो आपको गिवन है यहाँ पर, ये y z है ना, ये f वेक्टर होता है आपको f, तो ये f आ गया। और ये सपोज करते हैं ये जो सरफेस लिया था s, इस सरफेस की बात करें अपन, इसको यहाँ से फाई से ले लिया अपन ने सरफेस को, फाई इज इक्वल टू दिस वैल्यूज, तो द सरफेस ऑफ s ऑफ द प्लेन, वी नो दैट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस n कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड फाई। अब ये n कैप का मैं अलग से डिफाइन करूंगा इस न्यूमेरिकल के जस्ट बाद, तो ध्यान रखेंगे आप n कैप कैसे लेते हैं। देखो ये क्या है अपने पास x y, अगर आपको ऐसा होता फर्स्ट ऑक्टेंट का नाम नहीं होता तब अपन को फाइंड आउट करना था, फिर इसको देखना पड़ता है अपने को ये xy प्लेन में है या yz में है, zx में या किसी भी प्लेन में नहीं है, तो ये किसी भी प्लेन में नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब वहां x y z तीनों ही है, यहाँ पर नहीं तो xy नहीं yz नहीं zx तीनों ही है, तो वो किसी प्लेन में नहीं होता है। तो फिर इसको क्या लेते हैं n कैप ग्रेड फाई अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड फाई। तो ये सॉल्व आउट किया है, डेल का मतलब क्या होता है, ये तो प्रोवेलोन है, i डेल अपॉन में डेल x, एक तरह से पार्शियल डेरिवेशन होता है, ये ऑपरेटर होता है, और k कैप डेल अपॉन में डेल z, इस टाइप की वैल्यू आ गई। तो वही पे सॉल्व आएगा, यहां से वैल्यू आ गई, यानी मेरे पास n कैप की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई यूनिट वेक्टर, तो f आ गया। अब क्या करेंगे, f डॉट n कैप ले लेंगे, f डॉट n कैप, उसकी वैल्यू देखिए ये f डॉट n कैप आ गया, i का i से, j का j का, k का k से, तो ये वाली वैल्यूज आ गई मेरे पास 3xyz। अब फाइंड आउट करना है अपॉन में जो n डॉट k कैप था, तो n डॉट k कैप, अब k कैप क्या लिया अपने, k कैप के लिए क्योंकि xy प्लेन में है इसलिए मैंने उसके नॉर्मल xy पे नॉर्मल क्या होगा, k होगा, यानी z एक्सिस उसके नॉर्मल हो जाएगी और उसके परपेंडिकुलर और उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल क्या रहेगा, k कैप। तो n डॉट k कैप z आ गया, ये इसने वैल्यू पुट अप की, ये डबल इंटीग्रेशन है, यहाँ पर वैल्यू पुट किया f डॉट n की 3xyz, n डॉट k z आ रहा है, ये xy dx dy आ जाएगा। उसकी लिमिट आपको मैंने बताया था, वो लिमिट है x वैल्यू कर रहा है 0 से 1 और y कर रहा है 0, जो स्ट्रिप वाली बात की थी मैंने, ये y की लिमिट है। y की लिमिट वेरिएबल है, तो पहले y को सॉल्व आउट करेंगे, x उसके बाद सॉल्व आउट करेंगे। 3 कांस्टेंट था, y ले लिया, x भी कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट टू y करेंगे तब। अब y का क्या, y2/2 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो ये इसको सॉल्व आउट किया, v गेट 3/8।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसका यहां से। देखिए आप ये है क्या, सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, कोई सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग कोई सरफेस दे रखा हो और उसका फाइंड आउट करना हो, सरफेस फाइंड आउट करना हो, तो उसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ना। इंटीग्रल व्हिच इज इवैल्यूएटेड ओवर द सरफेस एज इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। क्लियर, सरफेस इंटीग्रल होता है। और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इज जनरलाइजेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन को ही जनरल कर दिया गया, जनरलाइज कर दिया गया। वहां तो अपने पास 2D था और यहाँ पर क्या है, सरफेस के अंदर 3D है। ध्यान रखना आप, सरफेस जहां डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे वहां डबल 2D था, एक्स और वाई था जो भी, और यहाँ पर अपन 3D है अपने पास सरफेस इंटीग्रल में। तो ये उससे जनरलाइज हो गया। एफ बी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस टाइप से यूज होगा। और आर भी का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है सरफेस एस ऑन द एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, जिसमें अभी अपने किसमें लिया था, एक्स वाई प्लेन में लिया था। तो आपकी मर्जी किसी प्लेन में आप उसको प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, यानी उसकी शैडो डाल सकते हैं आप। तो ये कुछ यूज होता है, ये आपको सरफेस यूज होगा, इसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा, और ये इसका अपने को ये वाली वैल्यू लिए अपने ds, तो इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, तो ये प्रोजेक्शन s का r में प्रोजेक्शन आगे, तो अभी अपने किया था। अब इसका क्या है, dx हो गया, dy हो गया। तो एरिया अपन जानते हैं dx into dy, क्योंकि होता क्या है, एरिया निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, है ना, साइड इंटू साइड, क्यूब का सॉरी स्क्वायर का करते हैं। तो इस टाइप से 2 एरिया आ गया, एक तो x का आ गया, एक मेरे पास y का आएगा, dx dy ना, dx dy ये तो एरिया होता है। और यहाँ पर zx होता है, तो उसके लिए n का यूनिट होता है। क्लियर हो गया। ये एक x की लिमिट है, y की लिमिट है, जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। अब अपन को करना क्या है कि ds क्या होता है। तो देखो वेक्टर कैलकुलस में क्या है, प्रोजेक्शन ऑन द ds की बात कर रहे हो ना, ds। तो ds क्या होगा, xy प्लेन में हो या उसके पैरेलल हो, तब ds की वैल्यू होगी dx dy अपॉन में n डॉट k कैप। अगर ये yz प्लेन में हो या इसके पैरेलल हो, यानी क्या होगा, कोई भी अपने पास सरफेस होगा, या तो वो क्या होगा, या तो क्या होगा, उसी प्लेन में होगा, या उसके पैरेलल होगा, या फिर वो किसी प्लेन में नहीं होगा ना। इस टाइप से बात करूं यहाँ पर, ये ले लिया मैंने, क्या होगा, या तो इस प्लेन में होगा, यहाँ पर होगा मान लो, या फिर यहाँ पर होगा, यानी x ले लिया मैंने, ये y ले लिया, z लेता हूं ऐसे, या तो xy प्लेन में होगा, या yz में होगा, या फिर zx में होगा, या फिर वो ऐसे कहीं मिडिल में ऐसे कहीं पुट अप किया होगा। तो ये देखो किसी प्लेन में नहीं है। तो इस टाइप का जैसे अभी अपन ने लिया था, तो न तो xy था, y क्योंकि होगा, zx भी था अपने पास। तो किसी भी प्लेन में नहीं हो तो 3 कंडीशन होती है अपने पास। तो ये y xy सॉरी xy yz और zx में तो वही सेम स्टेप है, dx dz अपॉन में n डॉट j कैप आ जाएगा, यानी ये y जो नॉर्मल वेक्टर उसकी वैल्यू आ जाएगी j। ये नॉर्मल वेक्टर होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर n कैप की, तो n कैप में देखो आप वैल्यू ऑफ n क्या होगा, 3D में होगा। तो 3D में क्या आ जाएगा, ली इन द एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में हो तो उसको आउटवर्ड देखते हैं अपन। जैसे आउटवर्ड अभी n कैप लिया था ना, ये वाला एरिया लिया था, इसके आउटवर्ड ये n कैप, ये इस टाइप से ये n कैप लेते हैं, ये वाला सरफेस s लिया था, इसका आउटवर्ड बाहर की ओर जाता हुआ। तो ये n वेक्टर लेते हैं अपन, n वेक्टर बाहर की तरफ जाता हुआ। ये अब इसको अगर कंप्लीट अपने को स्फीयर फाइंड आउट करना होता, कंप्लीट स्फीयर का, तब उसको देखना पड़ता है ये xy प्लेन में इसका एरिया ये आ रहा है, yz प्लेन में इसका एरिया ये आ रहा है, zx में इसका एरिया ये आ रहा है। सपोज करो कि xy प्लेन में आ रहा हो और ये xy प्लेन में अप साइड की ओर हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है xy प्लेन में, तो क्या रहता है उसके नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, k कैप आ जाती है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर बात करें इसी टाइप से n कैप की वैल्यू पैरेलल हो या एनी प्लेन में हो, तब इसी वही कंडीशन होगा, यानी इसके किसी प्लेन में लाई कर रहा हो या उसके पैरेलल हो, तब अपन n वेक्टर की वैल्यू i j k लेते हैं ना। कई बार माइनस i लेते हैं, प्लस का i लेते हैं, तो अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ कहां पर वैल्यूज है, तो उस केस में n कैप की वैल्यू देखते हैं। या जैसे अभी किया था, नाइदर लिंक एंड नॉट प्लेन, ना ही तो प्लेन में ना ही उसके पैरेलल है, नाइदर लिंक और ना ही इसके पैरेलल हो, तब उस केस में जो अभी न्यूमेरिकल किया था वैसे करेंगे। n कैप की वैल्यू ग्रेड फाई अपॉन में मोड ऑफ ग्रेड फाई, या n कैप इक्वल टू ये वाली वैल्यू लेते हैं। तो आई होप ये बेसिक सा कंसेप्ट साथ में एक न्यूमेरिकल किया अपन ने, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे आप। मे भी पॉसिबल आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।